नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। होली जा चुकी है। आपने और हम सभी ने होली खूब मनाई, हमने खूब एंजॉय किया, एक दूसरे को रंग लगाया और रंग भी तरह तरह के। किसी ने गुलाल से होली खेली, किसी ने हर्बल गुलाल से होली खेली, किसी ने रंग लगाए, वो भी अलग अलग तरीके के रंग लगाए, लाल, नीला, पीला, काला और सिल्वर। हर तरह के रंगों को हमने होली में इस्तेमाल किया। होली पर तला भुना खूब खाया जाता है, मिठाइयाँ खूब खाई जाती हैं, भांग भी पी जाती है और जिसको जैसा पेय पदार्थ पसंद है वैसा वो इस्तेमाल करता है। उसके बाद अलग अलग की समस्याएं हमें सामने देखने के लिए मिलती हैं। किसी को पेट में दर्द है, किसी को बदहजमी है, किसी को छींकें आ रही हैं, किसी को हल्का बुखार है, या किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर स्किन पर रेसेस पड़ रहे हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं और आपका कलर नहीं उतर रहा है। अलग अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब बात है सेहत की, तो सेहत कैसे ठीक होगी? एंजॉय तो हमने कर लिया, हमने खूब होली खेली और खूब गाने गाए, मस्ती की हमने और खूब कहा हमने होली की मस्ती है, बुरा ना मानो होली है, और हमने खूब ढोल और ताशे बजाए, हमने डीजे पे डांस भी किया, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी। इस होली की मस्ती के बाद होने वाली कुछ समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा ख्याल रखा होता तो शायद समस्याएं थोड़ी कम होती। जिन्होंने जितना ख्याल रखा होगा उनकी समस्या उतनी कम होंगी। नाक में, मुंह में यदि रंग चला जाए, गुलाल चला जाए, तो दमा के जो बीमार हैं उनके लिए क्या परेशानी हो सकती है? यदि आंखों में रंग चला जाए तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? इसके बाद यदि किसी को डायबिटीज है तो मिठाइयां और गुजियां आपका शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं। ये सब कुछ रहता है। तो इतनी सारी बीमारियां होती हैं। सिर्फ खान पान, मौज मस्ती इसकी वजह होती है। सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, यानी कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। यदि ज़्यादा देर तक पानी में भीगते हैं तो बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग अलग अलग तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। कोई 2 दिन तक बीमार है, कोई 3 दिन तक बीमार है, किसी का हैंगओवर नहीं उतर रहा है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से हम रखें ख्याल आपका शो में, कि यदि आपके सामने इस तरह की समस्याएं आ रही हैं या आपके परिवार में किसी को हो रहा है या आपकी जानकारी में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कैसे आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे आप उसको बचा सकते हैं। इसी में जुड़ेंगे हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार हम अपनी देखभाल कैसे करें, अपने लोगों का ख्याल कैसे रखें। होली की मस्ती के बाद थोड़ी सी देखभाल बहुत ज़रूरी है। हम कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। हम ग्रीन टी पी सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, थोड़ा सा खिचड़ी, दलिया या इस तरह के फूड का सेवन कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा बचाएगा। और हम कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। ये जो रिफाइंड ऑयल है ये कितना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। विज्ञापन पे ना जाएं, रिफाइंड ऑयल के साइड इफेक्ट के बारे में जरूर बात करें। ये जो रिफाइंड ऑयल है यह आपको सूजन दे सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, खून की कमी, नसों में सूजन का खतरा बन सकता है। और इसके अलावा टाइप 2 का डायबिटीज का भी खतरा बढ़ता है। ट्रांस फैट कैंसर या इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ सकती है सिर्फ रिफाइंड ऑयल से। तो अभी तक तो आपने सिर्फ ये देखा कि यदि त्योहार है तो उसको कैसे मनाएं और क्या ना खाएं, क्या खाएं।
लेकिन आज हम बात कर रहे हैं होली के बाद। अब आपने जो खाया पिया है, खाया और पिया, उसके बाद जो बीमारियां हैं उससे कैसे बचेंगे? डॉक्टर बीपी त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रखें ख्याल आपका। तो ये होली तो चली गई डॉक्टर साहब, अब बीमारियां छोड़ गई है। अब लोगों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। पेट में दर्द, बदहजमी, लूज मोशंस, एसिडिटी, ऐसी चीजें हो रही हैं उसके अंदर। और कुछ लोग को उल्टियां भी हो रही हैं, कुछ लोग जो है बुखार से भी पीड़ित हैं, किसी का हैंगओवर नहीं उतरा, सिर में दर्द बना हुआ है अभी तक। तो ये सब बीमारियां हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं डॉक्टर साहब। करिए ना। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल पर आते हैं। रिफाइंड ऑयल जो हमने गुजिया और तलब भुने पापड़ और वो दही बड़े, दही बल्ले, गोल पापड़ी और वो जो खाए हमने, और मठरी, इतनी सारी, उससे कौन कौन सी बीमारियां लोगों को हो सकती थी? देखिए, जो ये रिफाइंड ऑयल जितने भी होते हैं ना, और उनसे तली हुई चीजें होती हैं, उनमें वो ट्रांस कन्वर्ट हो जाते हैं जी। जब वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाते हैं। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है, जो हमारे हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या जो और हमारे वो दिक्कत आती है, उन सब में सहयोगी होता है। पर एक दिन में सहयोगी नहीं होगा, लेकिन ये इफेक्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि जो ट्रांस फैट है, ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है, और उसी की वजह से जो आप मुझे बता रहे हैं कि एसिडिटी बन रही है, गैस बन रही है, लोग उल्टी कर रहे हैं जी। तो ये जो एसिड बनाता है, एसिड पैदा करता है, ये सब ट्रांस फैट की वजह से है। दूसरी बात, कुछ लोग होली पे अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल अपने आप में गैस्ट्रिक इरिटेंट है, और कुछ लोग उसके साथ ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी गैस्ट्रिक इरिटेंट है। ये सब जितने भी गैस्ट्रिक इरिटेंट मिल जाते हैं, तो उसके बाद ये सब परेशानी जो आपने मुझे बताई, ये परेशानी पैदा होती है। और उसके साथ साथ जो कलर्स की आप बात कर रहे थे, पूरा तो मैं सुन नहीं पाया, डिस्टर्बेंस था, लेकिन कलर्स जो होते हैं होली पे अधिकतर वो हेल्दी कलर नहीं होते जी। हेल्दी कलर जो होते हैं वो होते हैं कि जो हमारे घर में मैदा होती है, जो हल्दी होती है, जो मेहंदी होती है, वो सूखे हुए फूलों का पाउडर उनमें मिलाया जाता है जी। उसको हम ऑर्गेनिक या हेल्दी कलर्स बोलते हैं। ठीक। और हेल्दी कलर्स आज की तारीख में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मिलते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। और आपको तो पता है इंडिया में कि ऑर्गेनिक कलर्स के नाम पे भी कुछ ना कुछ लोगों ने कालाबाजारी की होगी। बिल्कुल। तो वो जो कलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी स्किन को इरिटेट कर रहे हैं। हमारे जो बाल हैं उनको इरिटेट कर रहे हैं, उनकी जड़ों को इरिटेट कर रहे हैं, आंखों को, कानों को, वो सब इरिटेंट है। और उनमें जो इरिटेशन होते हैं वो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे उसमें कॉपर होता है, मैंगनीज होता है, जिंक होता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बारूद में होती है जी। डॉक्टर साहब, जैसे इसमें कुछ कलर में जो सिल्वर वाला कलर होता है, उसमें शीशा भी होता है जो आपकी स्किन को काट देता है जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, स्किन को काटने से अलग और वो क्या काम करता है, लेड जब स्किन से एब्जॉर्ब होता है तो वो हमारे गुर्दे पे नुकसान करता है। तो ये तो हुआ उन कलर्स की बात जी। और होली पे जो हमारे पास होली के बाद पेशेंट आए हैं, और उनके कान में पिचकारी लगी है तो कान का पर्दा फट गया है, उनके कान पे गुब्बारे लगे हैं तो कान का पर्दा फट गया है, आंख पे गुब्बारा लगा है तो आंख में हेमेटोमा बन गया है, तो जिसको हम हीमोकंजक्टिवाइटिस बोलते हैं जी। और अगर कुछ चेहरे के ऊपर बहुत जोर से लगा है तो वो लाल हो गया है, या कोई एक्सीडेंट वाले जो केसेज आए हैं, जो अल्कोहल लेके, भांग लेके गाड़ियां चला रहे थे जी, तो वो जो सारे केसेज मिले हैं हेल्थ पर्सनल्स को,
जी। वो ये इंडिकेट करते हैं कि हम होली से पहले कितना भी लोगों को समझा लें, लेकिन जब वो इस तरह की चीजें, एडिक्टिव चीजें उनके शरीर में चली जाती हैं, वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो ह्यूमन नेचर हो गया है, चाहे कितना भी रूल्स बना लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, ये छोटे हो या बड़े हो, सबके अंदर एक हठ धर्मिता है और हर किसी को लगता है कि यार ये तो फिजूल की चीज है, रूल्स ये ठीक नहीं है, इससे जीवन बेकार होता है। और जब आप बीमार पड़ जाते हैं या आपका किसी भी तरीके से नुकसान होता है, तब याद आता है नहीं वो बात सही थी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कल रिफाइंड की, जिसमें लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, देखिए आप इसमें जो है आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये ट्रांसपेरेंट जो मैंने बताया, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंक्रीज करता है जी, वो सब बीपी, शुगर, लंग्स, ये सारी बीमारी पैदा करता है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम इसकी सब बात कर रहे हैं, हमने अभी रिफाइंड ऑयल की बात की, कलर्स की भी हमने बात कर ली। अब इसमें यदि नाक में और मुंह में यदि रंग गुलाल चला जाए, दमे के मरीज को कितनी परेशानी है। यदि किसी को डायबिटीज है और गुजिया खा रहा है, ना खा लो तो कितना शुगर लेवल बढ़ गया उसका, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है जी। और जो एलर्जी वाली आपने बात उठाई है, ये तो ऑलरेडी क्योंकि पॉल्यूशन इतना है शहर में, उसमें ये एड ऑन फैक्टर हो जाता है कि जितने भी गुलाल है वो हमारे सांस के रास्ते में जाते हैं, सांस के रास्ते को इरिटेट करते हैं, सांस के रास्ते में सूजन पैदा करते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और कुछ लोगों की तो आवाज ही बैठ जाती है, कुछ लोग लगातार खांसी कर रहे हैं। तो ये एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है, जो गुलाल से हो रही है, जो रंगों से हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा है। अब 40% पेशेंट हमारे पास आते थे, आज हमारे पास 50% पेशेंट आए और 60 में मरीज आए। तो ये जो 50% पेशेंट आए हैं होली के बाद आपके पास, मतलब किस तरह के? सांस फूलने के एलर्जी की वजह से। तो ये जो एलर्जी है, जैसे इसी पे हम बात कर रहे हैं, तो अब जो आपके पास तक नहीं पहुंचा है या किसी दूसरे शहर में, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग हमें देख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब वो अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट डॉक्टर तक पहुंच के क्या क्या बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है? तो देखिए, होली से पहले जो हमने शो किया था उसमें हमने ये लिखा बताया था कि होली खेलने से पहले अपनी बॉडी पे कोई भी ऑयल मसाज लेकर होली खेलने के लिए जाएं। तो ऑयल जो है वो स्किन में इन कणों को घुसने नहीं देता है, लेकिन अगर कोई ऑयल लगा के नहीं गया है तो बेस्ट जो है वो है नारियल ऑयल। जी, नारियल ऑयल अगर हम अभी भी लगाएंगे तो वो इरिटेशन को कम करेगा और ये जो जितनी भी परेशानी मैंने आपको बताई है उनको कम करेगा, और ये कलर फिर धीमे धीमे स्किन पे जाएगा। ऑयल पहले लगाएं तो जल्दी चला जाता है, ऑयल फिर बाद में लगाएं तो धीमे धीमे जाएगा। वो स्किन की जितनी भी ऊपर वाली झिल्लियां हैं, एपिथेलियम है, डर्मिस है, सबडर्मिस है, तो वहां से धीमे धीमे निकलता है। ठीक डॉक्टर साहब, जैसे इस होली के बाद सबसे ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती हैं, स्किन एलर्जीज की हम जो बात करें, मुहासे हो जाते हैं, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है या स्किन में खुजली होने लगती है, आदमी खुजाता रहता है, रेसेस पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो इसको कैसे ठीक करेगा? वो देखिए, जो अगर किसी को स्किन ज्यादा हो रही है, एलर्जी ज्यादा हो रही है, उसको चकत्ते पड़ रहे हैं, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ओवर द काउंटर मिलती हैं। वो जैसे एट्रेक्स करके मिलती है, फेस्टोबेनाडिल मिलती है, लिवोसेट्रिजिन मिलती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और कुछ सिरप भी मिलते हैं इस तरह के, उनको ले सकते हैं। उसके साथ साथ अपने डॉक्टर से मिलना ना भूलें। बिल्कुल, मतलब शो का इतना फायदा ना उठाएं कि उनके 1000 रुपए कंसल्टेशन के बचे। नहीं बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं वो डॉक्टर पास जरूर जाएंगे। हम जानकारी हम जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने इसकी बात कही, सांस की बीमारी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने दमे के बारे में, अस्थमा के बारे में जिक्र किया या एस के बारे में, तो अब इसके लिए भी घर पे फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं जिससे कि डॉक्टर पास आराम से पहुंच सकें?
देखिए, जब से कोविड आया है जी। हर आदमी के पास पल्स ऑक्सीमीटर है, हम्म। हर आदमी के पास नेबुलाइजर है। जी। तो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखूं, जी। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 से कम है तो उनको यूनिकोट और एस्टिलिन से नेबुलाइज करें जी। और फिर फर्स्ट एड सेंटर पे पहुंचना है। ठीक। तो क्योंकि सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर इसमें दे दिया है कोविड ने, तो सबके पास रखा होगा अभी तक। बिल्कुल। चलिए, और जो बालों की समस्याएं होती हैं, बालों में बड़ा रंग लगाया जाता है डॉक्टर साहब, किसी के बाल भी झड़ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, बड़ी समस्याएं हैं बालों को लेकर भी डॉक्टर साहब। जी, जो बाल है, देखिए बालों को एक लाइट शैम्पू से, जो बहुत ही लाइट हो जी, उससे, जिसमें कास्टिक ज्यादा ना हो, उससे उसको क्लीन करते रहें। और ऐसा ना समझे कि आज ही हमें क्लीन करके छोड़ देना है उसको। अच्छा। और उसको थोड़ा सा नरिश करें, उसमें ऑयल लगाएं, फिर उसको छोड़ दें, फिर अगले दिन स्नान करें हल्का सा वो लेके, फिर उसमें जाके उसको छोड़ दें। तो वो धीमे 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 स्किन से और जो फॉलिकल्स हैं उनसे माइग्रेट करता रहता है। ठीक, मतलब पेशेंस रखें, धीरे धीरे करें, एकदम से जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। आज ही साफ कर लें। हाँ, ऐसा ना करें। जैसे अभी आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, आंखों की एलर्जी की, आंखों में रंग चला जाता है या गुब्बारा लगा, तो आंखों की जो एलर्जीज है, जो लाल हो जाती हैं आंखें, उन सबको बचाव कैसे कर सकते हैं घर पर, और डॉक्टर को? आंखों की जो एलर्जी है उनका बचाव कर सकते हैं कि हम अगर मोटा चश्मा पहन के होली खेलते हैं तो बचाव होता है। लेकिन अगर आंखों में चलाई जाता है तो उसको हम जो ये आरओ का पानी होता है उसमें थोड़ा सा हम सलाइन मिलाएं। सलाइन मतलब नमक जी। तो वो आइसोटोनिक एक वाटर बन जाता है जिसको हम आंख को साफ कर सकते हैं। ठीक। और आंख को साफ करने के लिए कुछ ड्रॉप्स आती है, मिथाइल सेलुलोज जी। उन ड्रॉप को आंखों में हमें डालना चाहिए जब तक वो लाली बिल्कुल खत्म ना हो जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक समस्या बहुत ज्यादा आ रही है इस वक्त लोगों के पास, सबके पेट में इन्फेक्शन है, लोग कह रहे हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है। जी जी जी। अब घर पे मुझसे भी आज किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या खाएं, मैंने भैया मैं डॉक्टर नहीं हूं। बोले डॉक्टर शो तो करते हो। तो आप बताइए, तो ये फूड पॉइजनिंग हो गई है, पेट में फूड है जी, जो बेस्ट फूड है उनके लिए वो है दही। और ये जितने भी प्री एंड प्रोबायोटिक आते हैं, जो प्रीबायोटिक होते हैं जी, वो होते हैं फाइबर जी। और जो प्रोबायोटिक होते हैं वो कुछ कीटाणु होते हैं जो हमारे फार्मेसी में बन के आते हैं जी। उसमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो ये बैड कीटाणु हैं उनको कवर कर लेते हैं जी। तो कुछ प्रीबायोटिक होते हैं, कुछ प्रोबायोटिक होते हैं, कुछ दही होती है। तो इन सब का जो मिला हुआ मिक्सचर होता है वो हमारे एब्डोमेन को ठीक करता है। ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने हमें बताया अभी शो पर कि आपके यहाँ कान का पर्दा फटने के भी पेशेंट आए हैं, तो जैसे कान में रंग चला गया या पानी चला गया या गुब्बारा लग गया, तो कान के पर्दे फटने के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं कान की? देखिए, कान का पर्दा फटने के बाद जब रंग अंदर जाता है जी, तो वो अंदर जो हमारी झिल्ली होती है कान में उसको इरिटेट करता रहता है। अब उसकी इरिटेशन से बचाने के लिए हम इमीडिएटली क्या करते हैं कि उसमें हम एक स्टेरॉइड की ड्रॉप स्टार्ट कर देते हैं डालना जी। तो स्टेरॉइड की ड्रॉप डालने से वो एलर्जी वाली जो बात है वो कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है। और फिर उनको हम बुलाते रहते हैं, कुछ दवाई लेते रहते हैं। जब वो बिल्कुल हेल्दी हो जाता है तब हम उनको जो पर्दा है उसको ठीक कर देते हैं। मेरी टेक्निक अलग है, जो मैं अंदर से ठीक करता हूँ, कुछ लोग उसको बाहर से काट के ठीक करते हैं। तो हर डॉक्टर की अलग अलग टेक्निक है। ठीक। वैसे अमूमन जो है कान में सूजन या दर्द या कान की झिल्ली फट जाना वो एक हो जाता है इस दरमियान, ये है इन दिनों में हो जाता है, होली के टाइम पे ज्यादा होता है। ठीक है। और जिस तरह से आंखों की खुजली और संक्रमण की हमने बात की, कान में वैक्स भी जम जाता है जैसे आप कह रहे हैं, लोग दिया वैक्स अगर कान में है तो वो तो बढ़िया है, वो तो उनका प्लग की तरह काम कर रहा है। कोई भी रंग जाएगा तो वो वैक्स पहले रोक के रख देगा।
ठीक, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कान की जो मेम्ब्रेन है वो उसको भी नुकसान पहुंचता है, तो उससे जो नुकसान पहुंचता है कितना घातक हो सकता है आप इंसान के लिए? तो देखिए, नुकसान जो पहुंचता है वो कई बार लोगों को बहरा कर देता है। बहरा कर देता और जो बहरा होता है वो कुछ लोग टेम्परेरी बहरे होते हैं, कुछ परमानेंट बहरे हो जाते हैं। ओहो। और जो परमानेंट बहरे वाले हैं वो ये होते हैं कि उनके कान पे चोट भी लगी, उनके कान के अंदर रंग भी गया, और वो फिर डीजे पे नाचे भी। तो डीजे पे जब नाचते हैं तो उनकी नस कमजोर हो जाती है, और जो रंग जाता है वो जो पर्दा और हड्डियों को डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से लोग बधिर हो जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, क्या होली के समय खांसी की समस्या बढ़ जाती है, लोग खांसी होने लगती है एलर्जी की वजह से? जो एलर्जी वाला पार्ट है वो पूरे एनवायरनमेंट में जो ये होली कलर्स हैं ये सब रहते हैं, तो वो एलर्जी पैदा करते हैं, और एलर्जी पैदा करने से सूखी खांसी बढ़ जाती है। जी। तो ये सब जो आप बता रहे हैं सब, ये सब कुछ जो है होली के बाद होने वाली बीमारियां हैं जिनसे हर आदमी बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ किसी को कम किसी को ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसे में एक ही उपाय है कि घर पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और डॉक्टर से तुरंत मिल लिया जाए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो एक इन्फ्लुएंजा या मौसमी बुखार या ऐसा भी कुछ है अब इस वक्त? अब वो देखिए क्या होता है कि जब हम एक्सपोज होते हैं ठंडे पानी को, या फिर हम धूप में निकलते हैं, तो हॉट एंड कोल्ड वाला जो बात होती है वो हमारी इम्यूनिटी पे फर्क डालता है। और इम्यूनिटी जब हमारी लो होती है तो कोई भी वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस आप बता रहे हैं, कोई भी वायरस आके हमें पकड़ के बैठ जाता है जी। और फिर वो हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसको एक दिन में ठीक कर पाते हैं, या उसको एक हफ्ते में ठीक कर पाते हैं, या उसको 4 हफ्ते में ठीक कर पाते हैं। वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। इम्यूनिटी अगर हमारी कम है, जैसे डायबिटीज पेशेंट है उनमें कम होती है, कुछ कैंसर के पेशेंट हैं उनमें कम होती है, या हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनमें कम होती है, या गुर्दे के पेशेंट हैं उनमें कम होती है। तो ऐसे लोगों को लंबे समय तक परेशानी बनी रहती है। ठीक। डॉक्टर साहब, अब इसके अलावा अभी जो है डिटॉक्स करने का जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम अब घर पे रखे कैसे अपनी कैसे डिटॉक्स करें, कैसे अपना ध्यान रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, उसके अलावा क्या क्या करें, खान पान और डिटॉक्स थोड़ा बताइए। तो देखिए, खान पान में हमने दही प्लस ये प्री एंड प्रोबायोटिक बताया जी। एक आपने ग्रीन टी पहले ही बता चुके, आपने सोचा था जी, वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है ना, वो आप पहले बता चुके हैं। नारियल पानी वगैरह? हाँ, नारियल पानी ले सकते हैं, बहुत सेफ है। मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं जी। ये सब बिल्कुल सेफेस्ट मेथड है अपनी चर्बी जो अपसेट हुई है उसको ठीक करने के लिए। और कुछ इकोनॉम सैचेट वगैरह ले सकते हैं, या जो अपने ये होता है नींबू पानी थोड़ा नमक डाल के उसको ले सकते हैं। ये सब इस तरह की चीजें हैं जो हेल्प करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ओवर एंड ऑल जो चर्चा की, हमने बीमारी की बात कर ली, बुखार की बात कर ली, अस्थमा की बात कर ली, डायबिटीज़ की बात कर ली, हमने बीपी, लंग्स और ये सब सारी बातें कर ली रिफाइंड से होने वाली। इसके अलावा कोई और भी ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी की पकड़ में ना आए और धीरे धीरे उसके शरीर में पल रही हो या परेशान कर सकती हैं आने वाले समय में, तो थोड़ा सा वो तुरंत अलर्ट हो जाए? जी। होली से संबंधित? जी डॉक्टर साहब, होली से संबंधित बात कर रहे हैं? हाँ, होली से संबंधित मतलब तो देखिए, होली से संबंधित जो बात है, हम गांव से अगर शुरू करें तो गांव में लोग कीचड़ का इस्तेमाल करते हैं जी। और वो अगर मुंह में जाता है या तो क्योंकि वो तो अपने आप में गंदगी होती है जी, और या स्किन पे लगता है तो वो बीमारियां पैदा जरूर करता है जी। तो दूसरा है, अगर हम यहाँ देखते हैं शहरों में तो कुछ सिल्वर कलर्स होते हैं या दूसरे कलर्स होते हैं, तो उनमें कुछ हैवी मेटल्स होते हैं। जो हैवी मेटल्स होते हैं वो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करके वो हमारे जैसे लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे हार्ट को और स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो साफ करना, उनको अपने शरीर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जी। तो जो इस तरह की कलर्स अगर किसी को लगे हैं या वो एक्सपोज हुए हैं इसके लिए, तो उनको अपने ये गुर्दे के, लीवर के टेस्ट टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए और 3 से 4 महीने तक करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और हमारे दर्शकों के लिए कि आप सिर्फ अब चलते चलते खान पान बता दीजिए जिससे कि वो थोड़े से फिट रहें और अच्छे डॉक्टर के पास सलाह लेकर अपने आप को फिट कर लें जल्दी से जल्दी। वो देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है होली पे उल्टी दस्त में, उसके लिए हम पाउडर वगैरह ले सकते हैं या तो नींबू पानी, नमक वगैरह ले सकते हैं, हम दही ले सकते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक ले सकते हैं, हम ब्लैक टी ले सकते हैं जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, हनी ले सकते हैं, हम सलाद ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी जो अपसेट टमी है उसको कंट्रोल में करते हैं। हो तो ऑफिस जो है खिचड़ी लेके जाएं और साथ में दही लेके जाएं। क्योंकि घर पे तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग में लोग हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो खिचड़ी जरूर खाएं। डॉक्टर साहब, मूंग की दाल की खिचड़ी, चलिए ठीक है, मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वैसे आप जो है दही और प्रोबायोटिक जो है प्रोडक्ट उनका इस्तेमाल करें, ग्रीन टी पिएं, ब्लैक टी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी पिएं, और योगा करें और मॉर्निंग वॉक करें। यह कम से कम 1 हफ्ता आपको करना है, तब जाके आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, अदरवाइज बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है यदि कुछ इस तरह की एलर्जीज हो गई हैं, चाहे वो स्किन एलर्जीज हो या आईज से रिलेटेड एलर्जीज हो या आपके कान में कोई चोट लगी है या रंग चला गया है, तो आप स्वयं के डॉक्टर ना बने, तुरंत अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, कंसल्ट करें, उसके पास जाएं। बहुत अच्छी बात की है जी। नहीं, बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि लोग स्वयं के डॉक्टर बनने लगते हैं और दादी नानी जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा नुस्खे बताती हैं, जिसके बाद बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। वो अलग अलग तेल गर्म करके वो लहसुन में डाल के वो कान में डालती रहती हैं, उसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं आगे चल कर। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। और जिस तरह की भी बात हुई है रिफाइंड ऑयल से आपने जितने भी टेस्टी टेस्टी फूड खाए हैं इनको थोड़ा डिटॉक्स कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बात की हमने डॉक्टर बीपी त्यागी से। हम रखें ख्याल आपका में। आज के शो में इतना ही। हैप्पी होली। और होली के बाद आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे आप जल्द से जल्द हेल्दी और फिट एंड फाइन होंगे, जिससे कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सही ढंग से जी सकें और अच्छे ढंग से एंजॉय कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।